हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपने तैयारी शुरू कर दी होगी एसबीआई पीओ प्री की। यदि नहीं की है तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली तैयारी शुरू कर देना। बहुत कम दिन बचे हैं अपने पास और कंपटीशन होने वाला है ज़्यादा। कुछ लास्ट ईयर के वैकेंसीज़ और कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख लो। ये टेंटेटिव डेट्स हैं अपने अपकमिंग एग्जाम्स की। और 2019 से लेकर 2021 तक वैकेंसी लगभग उतनी ही है 2000, लेकिन कट ऑफ जो है काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है। पहले 71 ज़्यादा गया, फिर कम हुआ क्योंकि पेपर इसमें हार्ड आया था। फिर 2021 में लास्ट ईयर यानी कि 63 कट ऑफ गई थी। अब इस बार वैकेंसी लास्ट ईयर से भी कम है तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली बढ़ना ही है। कट ऑफ कहीं इस रेंज में ही रहेगी 65 to 70। और मैंने कुछ थंबनेल देखे, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि अब इंग्लिश से नहीं रुकेगा आपका पेपर क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। चलो यार वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये 65 to 70 की रेंज में आप टोटल मार्क्स लाओगे कहाँ से। क्वांट रीजनिंग पूरा 35 तो बना नहीं लोगे, 30 भी बना लोगे तो भी गुंजाइश रह जाएगी। इंग्लिश तो थोड़ा करना ही पड़ेगा विद एक्यूरेसी। तो इसलिए इंग्लिश को इग्नोर मत करना सेक्शनल कट ऑफ के चक्कर में, चाहे प्री हो या मेन करना पड़ेगी इंग्लिश। और सेक्शनल नहीं तो रुकेगा इंग्लिश से ही, ठीक है। सेक्शनल सॉरी, ओवरऑल रुकेगा इंग्लिश से ही। तो इसको करना अच्छे से। मैं आपको बता रहा हूँ क्या मॉक की स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या आप अभी लास्ट 15 डेज़ में कर सकते हो, कैसे कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मॉक की स्ट्रैटेजी आपकी ये होना चाहिए कि 1 से 5 दिसंबर तक, यानी कि अगले 5 दिन आप एक एक मॉक भी डेली लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, विद प्रॉपर एनालिसिस उसका। तो ये 5 दिन में आपके 5 मॉक हो जाएंगे। फिर 6 दिसंबर से 10 दिसंबर यानी कि जो अगले 5 दिन होंगे उसमें आप 2 मॉक लगाओ डेली, एक सुबह शाम, तो ये आपके 10 मॉक हो जाएंगे। और फिर लास्ट के जो बिल्कुल 15 डेज रहे जब ताबड़तोड़ आपको तरीके से प्रैक्टिस करना हो, 11 से 15 दिसंबर 3 मॉक डेली लगाओगे तो 5 दिन में ये आपके 15 मॉक हो जाएंगे। तो यानी कि एग्जाम से पहले 30 मॉक्स आपके हो जाएंगे। सिर्फ ये 15 तारीख तक के ही मैं काउंट कर रहा हूँ। एग्जाम किसी भी दिन हो आपका, 30 मॉक तो आपके सभी के हो ही जाएंगे। इतना आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तरीके से, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इतना तो करना ही चाहिए, ठीक है। मॉक के एनालिसिस में देखो, मॉक के नेम्स मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, जो आपके पास हैं वो आप प्रेफर करो। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हार्ड बनाने का ही ट्राई करो, है ना, क्योंकि एग्जाम का लेवल वैसे ही ज़्यादा आ रहा है। IBPS PO में भी अच्छा आया था लेवल सभी शिफ्ट में, है ना। और मॉक एनालिसिस देखो, रॉन्ग क्वेश्चन तो करना ही होते हैं, स्क्रिप्ट भी करना होते हैं, लेकिन ये जैसे SBI PO का पेपर है, SBI PO का मॉक आप लगा रहे हो, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि आपको जैसे 2 DI मिल रही है या 2 पजल सपोज आपको मिल रही है, तो आपने कौन सी उसमें से चूज़ की और उसमें आपको कितना टाइम लगा। एक DI थी जिसमें आपको उसको डिकोड करने में 5 मिनट लगे और उसके सभी क्वेश्चंस बनाने में टोटल आपको 7 मिनट लग गए। वही एक DI थी जो आप नहीं पिक कर पाए, लेकिन वो 4 मिनट में पूरी कंप्लीट हो रही थी। तो मतलब आपने 3 मिनट अपने एक्स्ट्रा भी दिए इसमें, और उस वजह से ओवरऑल में 3 क्वेश्चन आप कम भी कर पाए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की होती है। तो एनालिसिस में यही आपको करना होता है कि मुझे कौन सी उठाना चाहिए थी और कौन सी स्किप करना चाहिए थी, ताकि नेक्स्ट मॉक में आप उस गलती को सुधार पाओ। तो इस तरह से कुछ आपको मॉक एनालिसिस करना है। और देखो, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ आज वाले मॉक टेस्ट का स्कोर जो मैंने दिया है SBI PO प्री का। इसमें मेरा स्कोर बना है 62.25, रैंक बनी है 621 आउट ऑफ 14,500। और अटेम्प्ट मैंने 66 किए थे, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, 3। एक्यूरेसी 95% रही, परसेंटेज बना 95.74। तो इसमें आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो। इंग्लिश में मैंने 17 किए थे, 2 गलत हुए, 15 करेक्ट हैं। और क्वांट में 22 किए थे, ये पूरे करेक्ट है। रीजनिंग में 26 किए थे, 27 एक गलत हुआ है, बाकी करेक्ट है। तो ये मेरा आप सब्जेक्ट वाइज भी इसमें देख सकते हो। तो ये जो मैंने मॉक दिया है ना, ये आपको बता देता हूँ। ये सेकंड वाला मॉक टेस्ट है मेमोरी बेस्ड, जो 21 नवंबर 2021 को हुआ था, उसका मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट है। तो ये आप ये लगाना जाके, तो कट ऑफ देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि पेपर का लेवल इसमें थोड़ा सा अच्छा उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये मॉक भी आप जाके लगा के देखना और कंपैरिजन करना स्कोर्स का, सभी का सब्जेक्ट वाइज जो मैंने आपको बताया वो। प्रैक्टिस के सोर्सेज की मैं बात करूँ तो मॉक के अलावा जो भी लोग मुझसे पूछते हैं, गाइडली का बंडल PDF सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। उससे अच्छा कुछ भी नहीं, यदि कोई बुक यूज़ नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। और फिर भी यदि पेड नहीं लेना है तो मैं आपको 5 फ्री प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों ही रहेंगे, जितने जितने क्वेश्चन उसमें आते हैं। कुछ 155 क्वेश्चन रहते हैं, किसी में 120, तो वो मैं विद सॉल्यूशन डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। और एक मेंस का भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ये जाके आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से दोनों चीज़ डाउनलोड करके डेली दूंगा, एक एक करके दूंगा। तो ये आप अपना है ना प्रैक्टिस करते जाना इससे, मॉक के अलावा। उसके बाद यदि किसी को बुक वगैरह से प्रैक्टिस करना है तो बुक के सोर्सेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। पजल की PDF तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। 2 PDF मैंने 250 पजल वाली डाली है, शायद वो थोड़ी हार्ड लेवल की, तो PO प्री के लिए आपके लिए सही रहेगी। क्लर्क मेंस में भी आप उसको कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए यूज़, ठीक। वोकेबलरी को में यदि किसी को दिक्कत आती है तो यहाँ पे मैं एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वोकैब प्रोडिजी है, निमिषा बंसल मैम की। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये इसी अगले अपकमिंग एग्जाम में काम आएगी। यदि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हो, 2023 तक भी तैयारी करते हो सभी एग्जाम्स के लिए, तो सभी एग्जाम में आपको ये बुक काम आएगी, चाहे क्लर्क हो, चाहे PO प्री हो, चाहे मेंस हो, ठीक है। रूट वर्ड्स हैं इसमें, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या क्या कैसे कैसे इसमें है और कैसे आपका बेस्ट यूटिलाइज आप इस बुक का कर सकते हो। उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, एक जैसे वर्ड्स देखना मुश्किल होते हैं, साथ में अपन पहचान नहीं पाते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं, ये पूरी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। इनमें डेली आप पढ़ के रिवीजन कर सकते हो,
ठीक है, जैसे कैरियर की क्या स्पेलिंग होती है, सर्विलांस की क्या स्पेलिंग होती है, रेस्टोरेंट की क्या स्पेलिंग होती है, करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग सभी यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इस बुक का बेस्ट बाइंग लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट में पिन कर रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसको ज़रूर से चेकआउट करना। अमेज़ॉन पे ही आपको मिल जाएगी। और डेली रूटीन भी आप चाहो तो कुछ इस तरह से फॉलो कर सकते हो। मॉर्निंग में आपको डेली 1 से 1.5-2 घंटे आप करंट अफेयर्स करो रिवीजन, क्योंकि करंट अफेयर्स को अपने को स्किप नहीं करना है। एक प्री का मॉक प्लस साथ में उसका एनालिसिस मॉक देने के तुरंत बाद करते हैं। ऐसा नहीं मॉक सुबह दिया एनालिसिस शाम को किया, कोई मतलब नहीं, आपको याद ही नहीं रहेगा आपने क्या क्या उस टाइम में बनाया, उस टाइम फ्रेम में। तुरंत बाद एनालिसिस करो, जिस तरह से मैंने बताई जो चीज़ें वो करो। ठीक है, रीडिंग चाहते हो एडिटोरियल करना है एडिटोरियल करो, और कुछ रीड करना है तो वो करो। ये चीज़ें आप मॉर्निंग में कर लो, मॉर्निंग आवर्स में ही ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए जब सबसे ज़्यादा हम एनर्जाइज फील करते हैं। आफ्टरनून में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दी है वो आप दिन में सॉल्व करो। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो देखो मैं इतने दे सकता था, इतने दे दिए, और आपको मिल जाएगी चीज़ें टेलीग्राम में, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्लास यदि आपको कोई रिक्वायर्ड आपको लग रहा है कि मुझे जैसे मिक्सचर एलिगेशन की क्लास करना है या मुझे किसी टॉपिक की पर्टिकुलर क्लास करना है, तो वो आप दोपहर के टाइम में कर लो या इवनिंग तक उसको कर लो। रात के समय में वापस आप क्विज़ लगा सकते हो, सेक्शनल लगा सकते हो, डीआई पजल की इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हो और रीडिंग कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा दिन आपको अपना रूटीन फॉलो करना है। यदि आपको मेंस की कोई एक्स्ट्रा क्लास करना है, आपका प्री पूरा कंप्लीटेड है सभी चीज़ें, तो इसी टाइम फ्रेम में आप मेंस की कोई क्लास कर सकते हो। ठीक है, डीआई पजल जो भी आप चाहो। तो आपको रूटीन इस तरह से फॉलो करना है और मॉक्स आपको इस तरह से अटैम्प्ट करना है। इतनी चीज़ें आप प्री के लिए कर लोगे, 15 दिन लास्ट के सफिशिएंट है, आराम से क्लियर होगा प्री यदि तरीके से इस चीज़ को फॉलो करोगे तो, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और एक मॉक का स्कोर भी शेयर कर दिया जो मैंने आज दिया था, और अगला मैं आगे आपसे करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और थोड़ा मैं आपको इनकरेज कर पाया हूँगा पढ़ाई करने के लिए अच्छे से प्रॉपर। तो वो आप स्टार्ट कर दो अब ये चीज़ें देखने के बाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।